आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय इतिहास पौराणिक कथाओं का भंडार है। यहाँ कई तरह की संस्कृति व सभ्यताएं हैं, जिन पर अनेक कथाएं और पौराणिक कहानियाँ हैं। ऐसी कहानियाँ न सिर्फ बच्चों का बल्कि बड़ों का भी विकास करती हैं। इसलिए ऐसी रोचक और शिक्षावर्धक कहानियों को ही हम पौराणिक कथाएं कहते हैं। तो आज हम इन पौराणिक कथाओं में से एक ऐसी कथा आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शनि देव की जन्म कथा। आज हम इस कथा के द्वारा जानेंगे कि शनि देव का जन्म कैसे हुआ, उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी। तो चलिए हम समय को व्यर्थ न करते हुए इस कथा के बारे में सुनते हैं और जानते हैं कि शनि देव कौन थे, किसके पुत्र थे। यूँ तो भगवान शनि देव की जन्म कथा हमें पुराणों में अलग अलग वर्णन के साथ मिलती है। शनि देव का जन्म ज्येष्ठ माह की कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था। हालांकि कुछ ग्रंथों में शनि देव का जन्म भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को भी मनाया गया है। एक और कथा है जिसके अनुसार भगवान शनि देव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावक तत्व यज्ञ से हुआ माना जाता है। लेकिन स्कंद पुराण के काशी खंड अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता को संवर्णा भी कहते हैं। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। संज्ञा सूर्य देवता के तेज से बहुत परेशान रहती थी। वह सूर्य देव की अग्नि को कम करने के लिए सोचती रहती थी। दिन बीतते गए और संज्ञा ने वैवव, सवत, मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म दिया। फिर संज्ञा ने निर्णय किया कि तपस्या कर सूर्य देव के तेज को किसी भी तरीके से कम करेंगी। लेकिन बच्चों के पालन में उनको इतना समय ही नहीं मिल पाया कि वो कोई युक्ति निकाल पाती। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने ही तप से एक अपने ही तरह की महिला को पैदा किया। उसका नाम स्वर्णा रखा गया। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसीलिए इसका नाम छाया भी हुआ। यानी कि अभी तक हमें यह पता चला कि सूर्य देव की पत्नी स्वर्णा थी। स्वर्णा उनके तेज से बहुत परेशान रहती थी। इसी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने एक तप किया, जिस तप से उन्होंने अपने ही जैसी एक महिला उत्पन्न की, जिसे उन्होंने छाया का नाम दिया। संज्ञा ने छाया से कहा, अब से तुम मेरे बच्चे और सूर्य देव की जिम्मेदारी तुम पर रहेगी, लेकिन यह रात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहाँ से चली गई और वह अपने पिताजी के घर चली गई। उनके पिताजी ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें वापस अपने पति के पास जाना चाहिए। तब पिता ने शरण नहीं दी तो संज्ञा क्या करती। संज्ञा वन में चली गई। उन्होंने घोड़ी का रूप धारण किया और वह अपनी तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्य देव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि जिसके साथ वो रह रहे हैं वो संज्ञा नहीं, स्वर्णा है। स्वर्णा अपने नारी धर्म का पालन करती रही। छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्य देव के तेज का भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। सूर्य देव और स्वर्णा के संयोग से भी 3 संतान उत्पन्न हुई, जिनका नाम था मनु, शनिदेव, भद्रा। तो यहाँ तक हमें यह पता चला कि सूर्य देव की शादी हुई थी संज्ञा से, लेकिन उन्होंने एक अपने जैसी महिला उत्पन्न की, जिसका नाम स्वर्णा था और वह उनकी छाया की तरह थी, इसलिए उनको छाया भी कहते थे। तो शनि देव उत्पन्न हुए छाया से। तो सूर्यदेव और स्वर्णा के संयोग से 3 संतानें उत्पन्न हुई, मनु, शनिदेव और भद्रा। कहते हैं जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव का कठोर तपस्या किया। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। फिर जब शनिदेव का जन्म हुआ, उनका रंग काला निकला। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह मेरा पुत्र तो नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया।
अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। जब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया, तब उन्होंने सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप प्राप्त हुआ। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र का संबंध हमेशा के लिए खराब हो गया। तो इस कथा के जरिए हमें यह पता चला कि भगवान शनिदेव सूर्यदेव और छाया के द्वारा उत्पन्न हुए और सूर्यदेव उनके पिता हुए और छाया उनकी माता। लेकिन सूर्यदेव ने उनकी माता छाया का अपमान किया, इसलिए वो कभी भी सूर्यदेव को क्षमा ना कर पाए। इसलिए पिता और बेटे का जो एक संबंध था वो हमेशा के लिए खराब हो गया। शनिदेव सब पर कृपा करते हैं, अपनी शुभ दृष्टि डालते हैं। तो आप सब लोग अगर शनिदेव की शुभ दृष्टि पाते हैं, शनिदेव की कृपा चाहते हैं, तो भगवान शनिदेव की पूजा कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए। भगवान हनुमान जी की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भगवान हनुमान की पूजा करता है उस पर शनिदेव नज़र उठाकर भी नहीं देखते। अगर आप शनिदेव की कृपा पाने चाहते हैं, उनकी नज़र से बचना चाहते हैं, साढ़ी साथी से बचना चाहते हैं, तो हनुमान जी की पूजा कीजिए। शनिदेव को शनिवार को तेल का दान दीजिए। उनको शनिदेव को शनिवार के दिन तेल से तुष्ट कीजिए और उनकी कृपा पाते रहिए। बोलो जय शनिदेव महाराज की जय। मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। यह थी शनिदेव की जन्म कथा, जिसमें हमने यह जाना उनकी माता छाया, पिता सूर्यदेव हैं। धन्यवाद। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी पुरानी कथाएं लाती रहूं।